टिल्ला जोगियां की दास्तान इतनी सहरंगेज है कि तारीख में दिलचस्पी रखने वालों को अपनी जानिब खींच लाती है। सीनियर सहाफ़ी और सयाहत के शौकीन यासिर अरफात को भी टिल्ला जोगियां की सदियों पुरानी तारीख इस अनोखे सफर पर ले गई। टिल्ला जोगियां में उन्होंने क्या देखा, चलिए यासिर अरफात के साथ ही टिल्ला जोगियां की सैर करते हैं। खबरों की दुनिया से जी उकता सा गया था। हमने उम्र रफ्ता को आवाज़ दी तो यादों के धुंधले नकूश वाज़े होते चले गए। सो मुसाफिर ने रखते सफ़र बांधा और बचपन के दोस्तों के साथ रावलपिंडी डिवीज़न के ज़िला झेलम में वाक़े तारीख़ी मकाम टिल्ला जोगियां जा पहुंचा। एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुना और मुसाफिर लकीर के फ़कीर बनकर चोटी की तरफ चल पड़े। लगभग 2-3 घंटे चढ़ाई चढ़कर टिल्ले पर पहुँचे। फ़ज़ा लतीफ़ थी और हवा तेज़, मन शांति और सुकून से भर गया। और देखे ना पूरी वैली डिवाइड हो गई, पूरा पहाड़ का सिलसिला बीच में से कटा है। कटने के बाद देखे यूं गया है, यूं वो उस तरफ नंदना है, फिर खेड़ा छोड़ा उस नंदना तो उस साइड उस पहाड़ के ऊपर है ना। टिल्ला जोगियां का ज़बरदस्त रास्ता। अरशद इकबाल, अजहर साहब मानी और मैं। मेरा नाम अरशद इकबाल वानी है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एचएड कॉलेज इस्लामाबाद में। तो आर्कियोलॉजी का और जोग्राफ़ी का स्टूडेंट हूँ। तो बस ये शोगा फैसले अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर सैर के लिए आए। इस वक्त हम टिल्ला जोगियां की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है और इसको जाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप किला रोहतास की तरफ से आ सकते हैं, सुहेल गेट से आप निकलेंगे तो वहाँ से टिल्ला जोगियां के टॉप तक तकरीबन 35 किलोमीटर्स का जो है वो डिस्टेंस है। बट यू हैव टू टेक सम ऑफ रोड, क्योंकि रोड जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है। उस पर आप बाइक पे जा सकते हैं या किसी ऑफ रोड व्हीकल पे आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप भेड़ गाँव तक आ जाएँ डोमेली से और भेड़ गाँव में अपनी कन्वेंस को पार्क करें किसी मुनासिब जगह पे। वहाँ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन एकदम हाइट शुरू होती है। आपको तकरीबन 1000 फीट से अपना जो है सफ़र शुरू करना होगा और 3300 फीट जो है वो टॉप है टिल्ला जोगियां का, वहाँ तक आप जाएंगे। और ऊपर जो है ये एक इंतहाई तारीखी मुकाम है, ये जोगियों का जो है वो ठिकाना रहा है और इससे पहले क़ब्ल मसीह से यहाँ पर लोग जो हैं वो आबाद रहे हैं। मुख्तलिफ जो है सिविलाइजेशन यहाँ पर आती रही हैं। सिकंदर आज़म यहाँ पर आया, पोरस के साथ यहाँ पर उसका मुकाबला हुआ इसी के दामन में, और इसी तरह फिर बहलोल लोदी यहाँ पर आया और शेर शाह सूरी आया। बहुत से बादशाह यहाँ पर आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो एसेस्टिक्स हैं, ये जिनको जोगी कहते हैं, उनका जो एक सेक्ट है जिसको उदासी सेक्ट कहते हैं, उनका ये मरकज़ रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद ये लोग जो हैं वो इंडिया में कांगड़ा की चोटी पर शिफ्ट हो गए। उससे पहले ये इनका मरकज़ था और दूर दराज से लोग यहाँ पर यात्रा के लिए आते थे। इसके अलावा बाबा गुरु नानक ने बैठ कर भी यहाँ पर ऊपर जो है वो तपस्या की है। रांझे ने यहाँ पर अपने कान फड़वाए थे और यहाँ पर वो जो है वो जोगी बन गया था। तो बहुत ही तारीखी हैसियत है इस जगह की, इम्पोर्टेंस है। इस टाइम हम जो है टिल्ला जोगियां में उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर ये आपको तख्त सा नज़र आ रहा है बना हुआ। ये एक तरह से वॉच टावर भी था, ओपी पोस्ट भी थी, जहाँ से बैठकर दुश्मन पर दूर दूर तक नज़र रखी जाती थी। और यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ यासिर भाई दिखाएं तो दूर दूर तक आपको जो एरिया नज़र आ रहा है। सामने दरिया कहान का बेड नज़र आ रहा है, ये ट्रिब्यूटरी है दरिया झेलम की, जिसने जो है ईस्टर्न सॉल्ट रेंज को 2 बराबर हिस्सों में कट किया हुआ है। वो आपको सामने विंड गैप नज़र आ रहा है दरिया का, जिसकी वजह से दरिया कट करता हुआ फिर झेलम की तरफ जाकर एंड हो जाता है। ये गार है जो कि पहाड़ के दूसरी तरफ से निकलती है, झुक झुक कर जाना पड़ता है। टिल्ला जोगियां को टिल्ला गोरखनाथ और टिल्ला बालनाथ भी कहा जाता है। यहाँ पुजारी न सिर्फ तुलू बल्कि गुरूब के वक्त भी आफ्ताब पूजा करते थे। यकीनन इन पुजारियों ने चढ़ते सूरज की पूजा वाला मुहावरा न सुना होगा, सन गॉड टेम्पल। ये हिंदुओं का था। सारा इलाका हिंदुओं के पास। नीचे भी आपको जगह जगह गाँव में मंदिर नजर मिलेंगे। इधर इससे पीछे उतरेंगे तो हजरत हाम का मज़ार है। ना कर यार, हजरत नूह के बेटे का। हाम, शाम और याफिस 3 बेटे थे ना। तो वो तो कई जगह पे कहते हैं है 76 फुट
ये ना दरार पड़ गई उसमें। चंद सदियां कबल सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक भी इसी टीले पर आए और लगभग 40 रोज़ तक मुकीम रहे। मुसाफिर बाबा गुरु नानक की उजड़ी समाधि में दाखिल हुआ तो बाबा की सदियों पुरानी बातें और सूखे गुलाबों की खुशबू कल्ब व जहन पर छा गई। देखो ज़रा, ये जो आप बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट है ना? हाँ मानी अंदर चलेगा, अंदर चल। अच्छा इधर कोई इतना मेरा ख्याल उखाड़ के ले ही गए लोग। वो इधर तो देख, ये दिए भी रखे हुए यार कई सालों पे। मानी हाँ देख, इधर दिए भी हैं। आप लोग भी देखे ना कितनी बड़ी जगह बनाई। इधर तो मेरा ख्याल कोई इबादत होती थी, देख ना। हाँ बिल्कुल है, इबादत के लिए आते थे ना ये लोग, बहुत दूर से आते थे। ये चिराग बुझे हैं पड़े हुए, फूल गुलाब चढ़ाए हैं किसी ने। खुशबू आ रही है अभी भी, देखें। हाँ खुशबू आ रही है। तो फिर ये तो हाल ही में कोई आया हुआ है। हाँ तो आते होंगे ये वो यात्री वगैरह जो भी है। देख ना दिए शिए रखे हुए हैं। और ये कोई स्लीप बनी हुई थी, क्या बना हुआ था ये? स्लीप तो नहीं है, सिखों का ये तो अभी किसी ने फूल लाए। हाँ ना, और खुशबू बसी हुई है यार फूलों में अभी तक। ये फूल है, हाँ गुलाब है, गुलाब। अभी तक खुशबू आ रही। वाह जी वाह। देखो यार, ये देखें इसके बीच में लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया। कोई होगी चौखट ले गए होंगे लोग निकाल कर, ज़ालिम लोग हैं। पूरा मैदान है। उधर हमने कैंपिंग सीढ़ियाँ, हज़ारों बरस पहले की सीढ़ियाँ। वो लिखा हुआ है सेवा कराई अभी भी। ये मुख्तलिफ सिख जो आते हैं इंडिया से पाकिस्तान से यात्रा के लिए, वो यहाँ पर आकर उन्होंने तख्तियाँ लगाई, लेकिन हमारे लोगों को चूँकि सेंस ही नहीं है यार इस पे तस्वीरें खींचते ना बैठ के। तो ऊपर आप बैठे जाके, इधर बैठे। ये गिर नहीं जाएगा? नहीं इधर से जाए, वो सीढ़ी है उधर से। ये रमानी का कैमरा देना। ये बाबा गुरु नानक का वो है, ये वाला ये फिर जो मुख्तलिफ सिख आए ना उन्होंने उनकी याद में ये हज़ारों बरस। ये क्या है? ये क्या है ये अरशद? ये मंदिर था। ये मंदिर था। हाँ, ये मंदिर था। ये वो बाबा गुरु ये बाबा गुरु नानक का वो। ये भी लिखा हुआ है इस पे ना। ये अंदर देखें, अंदर जाए मंदिर के। आए ना जी, क्यों आओ जी अंदर मंदिर के चलते हैं। आए। चमगादड़ें हो सकती, लेकिन चलिए। बहुत अंधेरा है। चमगादड़ें होंगी, उड़ेंगी ना एकदम फिर। अच्छा हाँ ऊपर देखें बिल्डिंग, लाइट भी नहीं है ना, या तो लाइट जलाएं फिर। लाइट जला लूँ इसकी? हाँ एक मिनट। जबरदस्त किस्म की। वाह यार, ये तो बड़ा काम हुआ है इस पे। फ्रेस्कोस है ना, वॉल फ्रेस्कोस। ये पुराने? हाँ उसी दौर का काम है सारा। यार देखो इस जगह, इतनी जगह ये लोग पहुंचाई होंगी चीजें, फिर तामीरात हुई होंगी हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस पे, वो लिख लिख के। हमारी कौम को किसी चीज की बस आपको कोई। वो देखो चिराग भी रखा है छोटा सा है। काश ये अलादीन का चिराग होता है। ऑर्गेनाइजेशन बना लेना। यार इस पे बड़ा काम हो सकता है अगर कोई एनजीओ इसको उठाए चीज को। सबसे बड़ा चैनल उठाए, सच्ची बात ये है। हाँ बुकिंग करवा सकते हैं। इधर है? हाँ अभी उधर ही जाएंगे ना। अरशद ये क्या है?
ये भी वही उसी का हिस्सा है कम्प्लेक्स का, गुरुद्वारा कम्प्लेक्स जो पूरा है। इसके भी अंदर देखें जाके क्या है। ओए होए होए होए, इधर भी काम हुआ है यार छत पे ठीक ठाक। देखो ये लोहे के रॉडर लगे हुए हैं। हाँ, ये ब्रिटिश हीरा है ना, वो देखें छत से नहीं नजर आ रहा आपको। हाँ, छत का स्टाइल देखें। ये ऑफिसर्स गार्डर पड़े हुए हैं, कितने बड़े बड़े गार्डर। हाँ गार्डर लगे ये वो ब्रिटिश दौर के हैं सारे। ओके दैट्स गुड। अच्छा अब इस पे आप एक इंट्रो दे दें। ये अब हम टिल्ला जोगिया में उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं वो आकर यहाँ पर रहते थे, गर्मियों का मौसम यहाँ पर गुजारते थे। वो ऑफिसर जिनकी ड्यूटी जेलम में होती थी उनके लिए यहाँ पर जो है वो रेस्ट हाउस तमीर किए गए थे, उनके ऑफिस थे यहाँ पर, और वो 4x4 पर यहाँ तक आते थे और गर्मियों का मौसम इस जगह पर गुजारते थे। तो ये अब आपको नज़र आ रहा है कि उनकी रूइंड बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन स्टाइल से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ब्रिटिश दौर की है। इसमें अंदर जो है एक तो सीमेंट का भी इस्तेमाल बाहर किया गया है, ईंटें लगाई गई हैं, दूसरा यहाँ पर जो है अंदर गार्डन इस्तेमाल किए गए हैं। छत के ऊपर जो पैटर्न है वो ब्रिटिश दौर का ही है। मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म 1581 ईस्वी में नंगे पाँव टिल्ला जोगियाँ आया। जोगियों से राजो न्याज हुए। अकबर ने यहाँ जोगियों के लिए तालाब बनवाए ताकि इस बुलंदी पर किल्लत आब का मसला हल हो सके। ये सीढ़ियों वाले सूखे तालाब आज भी इस अजीम शहंशाह की याद दिलाते हैं। पानी भरता था तो जहाँ तक आता था वहाँ तक लोग उतर के पानी भर लेते थे, जितना कम होता था उतना नीचे तक। ये टिल्ला जोगियाँ का तालाब है। ये टिल्ला जोगियाँ का बाउली भी कह लें, इसको आप तालाब कह लें, क्योंकि स्टेप वेल है ना, साइड से स्टेप्स बने हुए हैं इसके। अच्छा वो जो आपको सामने नजर आ रहा है ना छोटा सा, हाँ वो स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग्स, जो कमरा सा छोटा सा, वो एक्चुअली इसमें से नालियाँ गुजर रही हैं जिससे पानी की सप्लाई का निज़ाम बनाया हुआ था इन्होंने। वो आपकी ऊपर जाके आप देखेंगे यहाँ पर जो है मुग़ल शहजादियाँ बैठती थी, ये उनके लिए झरोके बनाए हुए थे। लोगों की तादाद बढ़ रही थी तो उस कमी को मीटअप करने के लिए उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, तो ये नीचे थोड़ा सा एक और तालाब बनाया ताकि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जा सके, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। स्टेप्स आपको उसी तरह इसके भी नज़र आ रहे हैं। टिल्ला जोगियाँ कभी जोगियों का कोहेतूर हुआ करता था। पहली सदी क़ब्ल मसीह में अजीन के राजा भरतरी हरी ने भी राजपाट अपने भाई विक्रमजीत को सौंपकर इसी टिल्ले पर जोग लिया था और तपस्या की थी। भरतरी हरी कदीम हिंद का वही अजीम फ़लसफ़ी, नजूमी, शायर और माहिर लिसानियात है जिसके एक शेर के तर्जुमे से अल्लामा इकबाल ने बाल जिब्रील का आगाज़ किया। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। इसी टिल्ले पे भरतरी हरी की समाधि चंद बरस पहले तक मौजूद थी। अब बहुत सी दीगर समाधियों की तरह ये भी पैबंदे खाक कर दी गई। अब भरतरी हरी का जिक्र महज कलाम इकबाल और चंद दीगर कुतुब में ही मिलता है। पर एक मुकाम है सिखों के लिए, बिल्कुल वो तो हिंदुओं का है ना, ये सिखों के लिए ज़्यादा मुतबरक है। देखे ना यार क्या हिस्ट्री। ये तख्त था जी, इधर अकबर साहब बैठा करते थे। बादशाह साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा होते। चलो जी, चलो हम बादशाह ना सही लेकिन तख्त पे बैठ। कैसे पता इंडिया से है? जलियांवाला तो ये क्या जलियांवाला, ये कोई नया जलियांवाला तो इधर है, जलियांवाला, जलियांवाला। अच्छा अपना नंबर भी छोड़ गए हैं जनाब। इस टाइम हम टिल्ला जोगिया में टॉप के ऊपर खड़े हैं। इस जगह की हाइट जो है वो सतह समुंदर से तकरीबन 3300 फुट के करीब है और इस जगह की बहुत ही तारीखी और हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। ये जो जगह आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जोगियों का मरकज़ रहा है। इसके अलावा हिंदू जो है मुख्तलिफ जोगी यहाँ पर जो है बैठ कर अपनी तपस्याँ इबादत करते रहे। इसके अलावा बाबा गुरु नानक की बैठक रही है। सिखों के नज़दीक काफ़ी मुतबरक मुकाम था। पार्टीशन से पहले काफ़ी सिख यहाँ पर आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब चूँकि रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है और वीरान इलाका है तो हर एक को पता नहीं है यहाँ पर पहुँचना कि कैसे पहुँचा जाए, तो काफ़ी टफ रास्ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी हालत जो है वो बहुत ही क्रम्बलिंग स्टेट है और गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ासकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये तो हमारा एक हिस्टोरिकल एसेट है, आर्कियोलॉजिकल एसेट है, इसको जो है वो सेव किया जाए हेरिटेज को, ताकि आने वाली जनरेशन को पता लग सके कि इस इलाके में कौन कौन से लोग आए।
यहाँ पर ही राजा पोरस ने जो है अपना मरकज़ कायम किया हुआ था। सिकंदर आज़म जब उससे लड़ने के लिए आया है तो इसी के दामन में, टिल्ले के दामन में उनकी लड़ाई हुई है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इसकी जो तारीख़ है वो क़ब्ल मसीह की है, क्योंकि सिकंदर आज़म का जो दौर है 326 क़ब्ल मसीह का था। उससे पहले भी यहाँ पर लोग जो हैं वो आबाद थे। लेकिन आज आपको इस जगह पर बिल्कुल वीरानी नज़र आ रही है, कोई आपको यहाँ पर इंसान और बशर नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल डेज़ोलेट प्लेस है। तो कभी ज़रूर आएँ यहाँ पर और इस जगह को आकर देखें। ले गए वो देखें, वो लिखा हुआ है सेवा कराई। अभी भी ये मुख्तलिफ सिख जो आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से यात्रा के लिए, वो यहाँ पर आकर उन्होंने तख्तियाँ लगाई, लेकिन हमारे लोगों को चूँकि सेंस ही नहीं है। वक्त बदला और 1947 आ गया। ज्ञान और ध्यान के मन मंदिर में मार्फत की घंटियाँ बजाते उदासी फ़िरक़े के जोगियों ने रख्ते सफ़र बांध लिया। बेचैन रूहें यहाँ आज भी भटकती हैं, मगर शांति और नरवान की शिक्षा देने वाले तब के इंडिया में कांगड़ा की चोटी पे जा बसे। कभी टिल्ले की गुफाओं, मंदिरों और गुंबदों में ज़िंदगी गीत गाती थी, मुक़द्दस श्लोक पढ़े जाते थे। आज ये शिकस्ता, सुनसान और वीरान हैं। तालाब सूखे पड़े हैं, इन पे की गई सनाई और काम तबाह कर दिया गया। ख़जाने की तलाश में बरसों से आने वाले हरीस और बदज़ौक़ लुटेरों ने यहाँ तारीख़ी आसार को बेतहाशा नुकसान पहुँचाया। लालच की पट्टी आँखों पर बंधी हो तो इतना भी नज़र नहीं आता कि जोगियों के पास धन नहीं, मन की दौलत होती है। फिर ख़जाना कैसे और क्यों कर मिले। रोज़ बरोज़ मिटता और बर्बाद होता हुआ तारीख़ी टिल्ला जोगियाँ सयाहत को फ़रोग़ देने की दावेदार हुकूमत के लिए लम्हा-ए फ़िक्रिया है। उसी दौर का काम है सारा। यार देखो, इस जगह इतनी जगह ये लोग पहुंचाई होंगी चीज़ें, फिर तामीरात हुई होंगी हैं। हाँ, लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस पे, वो लिख के। हमारी कौम को किसी चीज़ की बस। वो देखो चिराग भी रखा है, छोटा सा है, काश ये अलादीन का चिराग होता है। यार इस पे बड़ा काम हो सकता है अगर कोई NGO इसको उठाए, चीज़ को चैनल उठाए। सच्ची बात ये है। Medium Minds Production. The name of commitment.